पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, रामपुर से विधायक रहे हैं और आजम खान की सदस्यता भी चली गई है। रामपुर से लगातार 10 बार विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप इनके ऊपर लगा था और इस मामले में आपको बता दें 3 साल तक कोर्ट में केस चला। फिर कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद आजम को उनको जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला आजम, उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई। मुरादाबाद की विशेष अदालत ने उनको सजा सुनाई थी। 15 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा उनको सुनाई गई थी। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे। विक्रम सैनी की बात कर लें। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से विधायक रहे हैं। विक्रम दंगे में शामिल होने के दोषी पाए गए थे। मामला 2013 का है और मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। उस समय विक्रम सैनी जिला पंचायत सदस्य थे। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो उसके बाद उनकी भी सदस्यता रद्द हो गई थी और वहां पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी हार भी गई थी। उनकी पत्नी थी और चुनाव हार गई थी। मोहम्मद फैजल की बात करें, लक्षद्वीप से मोहम्मद फैजल सांसद थे। उनको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है और अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। फैजल पर कांग्रेस नेता पर हमले का आरोप है। मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद इनकी भी सदस्यता चली गई है। बात करते हैं ममता देवी की। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट से ममता देवी विधायक थीं। हजारीबाग की विशेष अदालत ने इनको 5 साल की सजा सुनाई। 2016 के दंगे और हत्या के प्रयास के मामले में ये दोषी साबित हुई थी। बात अब करते हैं खब्बू तिवारी की। गोसाईगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी, उनकी सदस्यता 2021 में चली गई थी। खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट केस में दोषी पाए गए थे और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप कांड में दोषी पाए गए थे। बीजेपी के विधायक हैं सेंगर और इनकी भी सदस्यता जा चुकी है। कुलदीप सेंगर को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा इनको सुनाई थी। बीजेपी के एक और नेता की बात कर लेते हैं। अशोक चंदेल हमीरपुर से बीजेपी के विधायक रहे हैं। एक अदालत ने हत्या के मामले में उम्र कैद की इनको सजा सुनाई और इसके बाद चंदेल की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। आरजेडी की बात करें। आरजेडी से विधायक रहे अनिल कुमार साहनी। अनिल कुमार साहनी धोखाधड़ी के केस में दोषी ठहराए गए। कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और उसके बाद उनकी सदस्यता जो है वो चली गई थी। अनंत कुमार सिंह की बात करें। बिहार के मोकामा से अनंत कुमार सिंह विधायक थे। अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। सिंह के आवास में हथियार और विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। पटना की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। तो ये वो तमाम नेता हैं जिनकी सदस्यता या तो विधानसभा की या संसद की सदस्यता उनकी रद्द हो गई थी। बढ़ते आगे। 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और यूपी की 80 सीटों पर खास फोकस किया है। बीजेपी के लिए अगस्त का महीना भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी की अगस्त क्रांति। मिशन 80 के लिए जरूरी अगस्त। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी लिहाज से अगस्त काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अगस्त में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बीजेपी के 50 से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदले जाने हैं। संगठन और सरकार दोनों में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन 2024 के लिहाज से काफी अहम है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी भी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त में किसी भी दिन दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी तरह की नाराजगी पक्ष में नहीं है। इधर अगस्त में ही संगठन में 50 से 55 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। बीजेपी की मीडिया टीम और क्षेत्रीय टीम में भी नए चेहरे शामिल होंगे। संगठन में 50 से 55 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। पार्टी ने जुलाई में सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजे थे। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार कराया। पैनल में हर जिले से 3 से 4 दावेदार के नाम
नामों पर क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ मंथन नहीं हुआ। क्षेत्रों में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाना जरूरी। मुताबिक सभी क्षेत्रों में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन जिलाध्यक्षों के 2 से 3 कार्यकाल पूरे, उनका हटना तय। एक कार्यकाल वालों को छवि कार्यशैली के आधार पर मौका। अगले हफ्ते जिलाध्यक्षों की तैनाती को लेकर चर्चा होगी। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ चर्चा होगी। उसके बाद कोर कमेटी में भी पैनल पेश किया जाएगा। अंतिम पैनल तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी ली जाएगी। 15 अगस्त या उसके बाद ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। बीजेपी की मीडिया टीम के चेहरे भी इस बार चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी की मीडिया टीम में कई नए चेहरों की एंट्री होगी। इस टीम का ऐलान भी अगस्त में किया जाएगा। एक चलायमान संगठन होने के नाते से, एक लोकतांत्रिक संगठन होने के नाते से समय समय पर नए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है। क्षेत्रीय टीमें कुछ जगहों पर जिला अध्यक्षों का और जो भी दायित्व बचे होंगे उसको योग्य कार्यकर्ताओं को देने का क्रम चल रहा है। 15 अगस्त से पहले जो बीजेपी के तमाम जिलाध्यक्ष हैं वो बदले जाने हैं। तकरीबन 50 से 55 जिलाध्यक्ष ऐसे होंगे जिनकी जगह पर नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने तमाम जिलों से जो रिपोर्ट मंगाई थी वो नेतृत्व के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि 7 अगस्त के बाद उस रिपोर्ट पर बैठक होगी और बैठक के बाद जो नए जिलाध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 को फतह करने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। खासकर बीजेपी ने यूपी के मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के लिए वोट फीसद बढ़ाने की नीति पर काम करने का फैसला किया है। शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर। गांवों में पैच बढ़ाने के लिए खास मिशन। गाजियाबाद में जुटे बीजेपी के दिग्गज। शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर बीजेपी की खास नजर है। लिहाजा जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में शुक्रवार को 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्यों की ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा, जिसमें प्रदेश पार्टी के दिग्गज जुटे हैं। पश्चिम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग। 19 जिलों में 122 जिला पंचायत सदस्य शामिल। 14 जिला पंचायत अध्यक्ष भी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे। 19 जिलों के पार्टी अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी ट्रेनिंग सत्र में शामिल हो रहे। वहीं अवध क्षेत्र का प्रशिक्षण 12 से 13 अगस्त को अयोध्या में, 19 से 20 अगस्त को ब्रज क्षेत्र का प्रशिक्षण वृंदावन में, काशी क्षेत्र का प्रयागराज, कानपुर और बुंदेलखंड का प्रशिक्षण बिठूर और गोरखपुर का प्रशिक्षण 22 और 23 अगस्त को कुशीनगर में आयोजित होगा। गाजियाबाद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान जिन विषयों पर चर्चा की जा रही है वो है कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाएं, मतदाताओं से कैसे संपर्क कर पार्टी से जोड़ें। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग या अभ्यास वर्ग या कार्यशाला करने का निर्णय लिया है और सभी मान्य सदस्यों का, जिला पंचायत के सदस्यों का क्षेत्र के हिसाब से। तो आज पश्चिम क्षेत्र का आज से शुरू होकर कल दोपहर तक का एक अभ्यास वर्ग कार्यशाला है। तो संगठनात्मक विषय हमारे पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वो उन अलग अलग योजनाओं को जिस प्रकार से वो समझें, जानें और एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते व्यवहार करें और सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचे, इसके लिए पूरा एक प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन का हमने आयोजित किया है। दोपहर 2 से 6:30 बजे तक 2 सत्रों का आयोजन किया। वहीं रविवार को 10 बजे से 6 बजे तक 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। मिशन 80 के लिए बीजेपी का प्रशिक्षण प्लान तो तैयार ही है। जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं संगठनात्मक जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सत्ता हासिल करने के लिए यूपी की